मॉड्यूलो अरिथमेटिक, इसको हम मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक के नाम से भी जान सकते हैं या बता सकते हैं। ये एन जो है बेसिकली बेस बताता है। अगर हम डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या फिर डिजिटल के बारे में बात करें जिसमें मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक बहुत ज़रूरी है कि हमें आना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर मॉड्यूलो एन क्या है? एन इज द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर हम जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में डेसिमल नंबर सिस्टम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो डेसिमल में जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 9 तक। अब ये 0 से लेके 9 तक है, इसका मतलब टोटल अंक हैं आपके 10। सो जब ये डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए अरिथमेटिक बनाया जाएगा, सो इट विल बी नोन एज मॉड्यूलो 10 अरिथमेटिक। व्हेन इट विल बी फॉर बाइनरी, जब हम इसको बाइनरी के लिए बनाएंगे, तो क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही सिंबल्स होते हैं 0 और 1, तो वहां पर इस अरिथमेटिक को हम मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक कहेंगे। ये मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक बाइनरी डिजिट पे परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन ये बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये अलग होता है। और इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में, इसके लिए हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि फर्क क्या है। यहाँ पर हम मॉड्यूलो 2 स्पेसिफाई 0 एंड 1, यहाँ पे सिर्फ दो ही बाइनरी डिजिट है जिनको लेके ये बताएगा कि इन्हीं बिट्स पे परफॉर्म करना है आपको ऑपरेशंस। हम एक एक ऑपरेशन लेते हैं। पहले हम मॉड्यूलो 2 एडिशन देखते हैं। मॉड्यूलो 2 एडिशन, इस मॉड्यूलो 2 एडिशन के लिए we can start from 0, addition with 0. This is modulo 2 addition. It will be 0. Now 0 and 1, so the addition will be 1. 1 added with 0, addition will be 1, and 1 added with 1, so यहाँ पर आप देख सकते हैं it will be 0. It is not 1 0. बाइनरी में क्या होता है, अगर 1 और 1 को एडिशन करेंगे सो इट विल बी 1 0। अगर बाइनरी के केस में देखते हैं, अगर हम बाइनरी में देखते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक जिसमें हमको 1 और 1 को जोड़ना है, वो 2 कहलाता है। 2 मतलब 1 0। लेकिन क्योंकि ये बाइनरी अरिथमेटिक नहीं है, यहाँ पे कोई बोरो नहीं किया जाएगा और ना ही यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड होता है। ये सिंपल फंक्शन है कि आपको दो नंबर्स को देखना है तुलनात्मक रूप में, और 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, और 1 1 है तो 0। इसी तरीके से अगर हम पहले बाइनरी और मॉड्यूलो 2 सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के भी रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है। 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 1, सॉरी 1 1, एंड 1 माइनस 1 इज 0। नाउ व्हाट डज इट मीन? ये दोनों मतलब जब भी दोनों बिट डिफर कर रही हैं तब तो आउटपुट 1 आ रहा है, और जब दोनों बिट सेम है तो आउटपुट 0 आ रहा है। चाहे आप सब्ट्रैक्शन में देख लें, चाहे आप एडिशन में देख लें, एडिशन में भी देख लें। 0 1 है तो 1 है, 1 प्लस 0 है तो 1 है, यहाँ पे दोनों सेम है तो 0 है, यहाँ दोनों सेम है तो 0 है। सो दिस इज मॉड्यूलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसका रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। ये आउटपुट अगर हमें जनरेट करना है या पता करना है, निकालना है, सो सिंपल एक बाइनरी फीचर है, बाइनरी गेट है जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सऑरिंग फंक्शन करता है। इसकी ट्रुथ टेबल से बिल्कुल क्लियर है कि यही इसकी ट्रुथ टेबल है। इट विल बी 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ दीज आर द इनपुट्स, so the output becomes 0 1 1 0. It means whenever both the inputs are same, the output becomes 0, and whenever there is a difference, मतलब दोनों डिफर करते हैं तो आउटपुट 1 आता है। तो अगर हमें मॉड्यूलो 2 एडिशन या मॉड्यूलो 2 सब्ट्रैक्शन करना है तो सिंपली एक्स ऑरिंग करनी है। अगर दो इनपुट्स हैं 0 1 या 1 0 ऐसे कोई इनपुट्स हैं तो सिंपली हमको एक्स ऑरिंग फंक्शन या एक्स ऑरिंग फीचर को यूज करना है। नाउ अगर हमारे पास ये जनरेट करना है या अगर ये हमें देखना है तो हम एक्स और यूज करेंगे। अदरवाइज ये जो मॉड्यूलो 2 फंक्शंस है ये सबसे ज्यादा हमारे लिए काम आते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में, जो कि
आप डेटा कम्युनिकेशन कहें या कंप्यूटर नेटवर्क कहें, सभी में एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज होती है। अभी एरर डिटेक्शन टेक्निक्स जो हैं कई तरीके की हो सकती हैं, लेकिन अगर सिंपली कहें तो हमें ये फाइंड आउट करना रहता है कि जब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर पर डेटा भेज रहे हैं तो कहीं कोई बिट चेंज तो नहीं हो गई है ट्रांसमिशन के दौरान, ये देखना है हमें रिसीवर पे। दिस इज व्हाट नोन एज एरर डिटेक्शन। इन्हें डिटेक्ट करना है रिसीवर पे कि क्या एरर है या एरर नहीं है। तो जब हम एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को पढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को समझना चाहते हैं, तो हमें ये मॉड्यूलो 2 फंक्शन, ये फीचर भी आना चाहिए। इसमें हमने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, साथ ही साथ इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन, वो भी देख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन देखना है सो बिना एग्जाम्पल के देखना बेकार है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बिल्कुल अलग है बाइनरी एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल अलग है बाइनरी एडिशन से और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं 1010, ये हमारा डेटा है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 101 से। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ जो लास्ट का एडिशन प्रोसेस है वो फर्क रहेगा। उसको देखने के लिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम, यहां से करेंगे, सो इट विल बी 0101। इसे ब्लैंक छोड़ना एज इट इज, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते आए। नाउ वी विल टेक 0, सो इट विल बी 0000। देन यहाँ पे फिर से ब्लैंक, जैसा बचपन से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। देन 1, सो इट विल बी 0101। नाउ वेयर इज द डिफरेंस? अब फर्क कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पर है कि जब हम एडिशन करते हैं बाइनरी एडिशन में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 है, 101 है, 000, यहाँ 11 को 01 कहते हैं और कैरी फॉरवर्ड 1 करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा फर्क। लेकिन हम यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, हम इस बाइनरी मॉड्यूलो 2 एडिशन का यूज करेंगे और देखेंगे कि जो भी मॉड्यूलो 2 एडिशन यूज हो रहा है, अगर बिट्स डिफरेंट है तो आउटपुट 1 है, और अगर बिट्स सेम है तो आउटपुट 0 है। पहली वाली बिट के केस में तो कुछ नहीं है, 0 एज इट इज है, ये 10। यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, दोनों बिट्स डिफरेंट है, एंड दैट्स व्हाई द मॉड्यूलो एडिशन बिकम्स 1। यहाँ पे मॉड्यूलो एडिशन करना है। मॉड्यूलो 2 एडिशन कहता है कि अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ 1 ले लिया। ऑल द 3 आर 0, ये तीनों का 0 0 0, तीनों 0 है, तो फिर तो नेचुरल है कि इनका एडिशन 0 ही आना है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर बिट्स है। यहाँ पर देख सकते हैं 101। अब कैसे करेंगे, 101 3 बिट्स है, पहले 1 और 0 के हिसाब से देख लेते हैं। 1 और 0 दोनों डिफरेंट है, तो इनका जो मॉड्यूलो 2 एडिशन आएगा वो आएगा 1, और फिर उस 1 को हम इसके साथ ऐड करेंगे मॉड्यूलो 2 एडिशन, तो दोनों 1 को मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सिमिलर बिट्स हो जाएंगी। अगर सिमिलर बिट्स है तो 0 है आउटपुट। यहाँ पे फिर से 0 0 सिमिलर बिट्स हैं, सो आउटपुट बिकम 0, मतलब यहाँ पे एडिशन 0 आएगा। और लास्ट में तो सिंगल 1 है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। सो नाउ दिस इज व्हाट द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इज, विच इज सेम, काफी हद तक बराबर है। कहाँ पे फर्क आ रहा है, जहां पर हम बाइनरी एडिशन करते थे वहां पर बाइनरी एडिशन ना करते हुए हमें मॉड्यूलो 2 एडिशन करना था। सो ये था आपका मॉड्यूलो 2 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और इस एडिशन की हेल्प से हमने किया ये मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली जैसा कि मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में बताया, ये सब्ट्रैक्शन अब हमें काहे में काम आने वाला है, डिवीजन में काम आने वाला है। तो डिवीजन को समझने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिवीजन में करने के लिए हमें एक डिवीजर चाहिए और जिसको हम डिवाइड करें डिविडेंड चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है, जो हम जिसको डिवाइड करना चाहते हैं, वो है 1001101। आसान सा एक डेटा है, और जिससे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं दैट इज 101। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रूल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब यूज होगा। तो हम पहले, सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट बिट 1 है, यहाँ फर्स्ट बिट 1 है, तो विल स्टार्ट विथ 1। यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, 101। नाउ करना क्या है, यहीं पर डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस ये है कि हमें मॉड्यूलो 2 सब्ट्रैक्शन या मॉड्यूलो 2 एडिशन, दोनों में से, क्योंकि दोनों सेम है तो फंडामेंटल दोनों के सेम है, वही लगाने। सिर्फ देखना क्या है, क्या दोनों बिट डिफर कर रही है। अगर दोनों बिट्स डिफर कर रही है तो आउटपुट बिकम्स 1, अगर दोनों सेम है तो आउटपुट बिकम्स 0। सो यहाँ पे 0 1 दोनों चेंज है, दोनों सिमिलर नहीं है, इसलिए दिस इज 1। दीज टू आर सेम, दैट इज 0 एंड 0। इस फर्स्ट बिट को लेफ्ट आउट कर देते हैं, ऊपर से एक बिट और ले लेते हैं। So this is 1 again, because the first bit is 0, so 0 times division जाएगा, so it will be 0 0 0। So this is 1 0 again, क्योंकि ये 1 है, ये 0, ये 1 है, ये 0 है, दोनों
सिमिलर नहीं है और सिमिलर नहीं होने की वजह से ये 1 1 देंगे। यहाँ पे 0 0 0 रहेगा, जिसे नेचुरल है कि हमें क्या करना है, लेफ्ट आउट कर देना है, छोड़ देना है, तो इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अगेन वी विल टेक द न्यू बिट, यहाँ पे हमने एक और नई बिट ले ली 1। यहाँ पे फर्स्ट बिट देख रहे हैं 1 है, सो डिवीजन यहाँ से 1 टाइम जाएगा, सो इट विल बी 1 0 1। अब 1 0 1 है तो यहाँ पे 1 1, अगेन सेम बिट्स, 0 रिजल्ट, 1 0 डिफरेंट बिट्स, 1 रिजल्ट, सेम बिट्स 0 रिजल्ट। इसको फिर से लेफ्ट आउट करना है, ये 1 0, फिर से एक और बिट नहीं हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी 1 0 1। अगेन फर्स्ट बिट इज 1, यहाँ पे भी 1, सो दिस इज 1 टाइम, दिस इज 1 0 1। फिर से प्रोसेस वही है, दोनों बिट्स डिफरेंट है, मॉड्यूलो 2 सब्ट्रैक्शन इज 1, दोनों सेम है, यहाँ पे 0, और क्योंकि ये दोनों सेम है 0 इसको लेफ्ट आउट कर देंगे, ऊपर से जो लास्ट बिट है उसे प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, एंड देन एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट बिट यहाँ पे 0 है, सो 0 टाइम्स डिवीजन जाएगा, सो इट विल बी 0 0 0, और 0 0 0 के बाद यहाँ पे आएगा, बिकॉज ये दोनों सिमिलर नहीं है, 1 1, और ये कितना हो जाएगा 0। सो नाउ इसको लेफ्ट आउट कर दें या इसको रख दें, क्योंकि इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होने वाला है, सारी बिट्स हमने ले ली हैं, अब कोई नई बिट नहीं बची, सो दिस इज व्हाट नोन एज रिमाइंडर। ये है आपका रिमाइंडर। यू कैन टेक आउट फर्दर, इस 0 को ड्रॉप भी कर सकते हैं, 1 1 इज द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में लगा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बट वी कैन पुट इट एज इट इज, ये 0 1 1 है। सो नाउ दिस इज हाउ होल मॉड्यूलो 2 डिवीजन विल बी कैरिड आउट। ये मॉड्यूलो 2 डिवीजन कैरी आउट किया जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन की हेल्प से इस तरीके से आपका डिवीजन होगा। अभी काम कहाँ आने वाला है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी आपको एरर डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़नी है या एरर डिटेक्शन टेक्निक को समझना है, so there this modulo 2 addition, subtraction and division will be very helpful, and that's why we have seen all with examples.